अकबर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में नवभारत युवा भेरी से नरेंद्र मोदी का खिताब, कांग्रेस हुकूमत पर की शदीद नुक्ताचीनी। बीजेपी गुजरात की तर्ज पर तेलंगाना और सीमा आंध्रा इलाके की तरक्की चाहती है, नरेंद्र मोदी का बयान। और सीमा आंध्रा के इलाकों में आज भी रहा शदीद एहतजाज, आम जिंदगी मफलूज। नरेंद्र मोदी हैदराबाद के नारायणगुड़ा में वाक़े केशु मेमोरियल स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। वहां मुनक्किदा तकरीब से नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केशो मेमोरियल स्कूल। और उसकी क्या हालत है वो आज जानते हैं मित्रों। आज किश्तवाड़ जल रहा है। सरदार साहब ने 500 से अधिक रियासतों को देखते ही देखते भारत मां की सेवा में एक माला में पिरो दिया। लेकिन पंडित नेहरू एक राज्य का, और जो भी उनको पैतृक राज्य के रूप में वो गौरव अनुभव करते थे, उस राज्य को वो इस देश के साथ मन से जोड़ने में असफल रहे। और स्थितियां कल देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, ठीक हो जाएगा, इसी लचीलेपन का परिणाम ही आया कि आज नासूर बन के वो समस्या हमें परेशान कर रही है। क्या कारण है मित्रों? जम्मू वैली में, वहां के पहाड़ी इलाकों में 2 दिन से जो आगजनी चली है, कश्मीर के पंडितों को अपना घर बार परिवार छोड़ करके भटकना पड़ रहा है, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। और इन सारी बातों को देखते हैं तब सरदार साहब की याद आती है। मित्रों, कभी कभी इतनी पीड़ा होती है। आपको एक घटना, शायद हमारे विद्यार्थी मित्रों को इंटरनेट पे जाएंगे तो गूगल गुरु को पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। ये बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे थे नारायणगुड़ा के केशु मेमोरियल स्कूल से, जहां नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। इससे कबल हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में गुजरात के वज़ीर आला व बीजेपी चुनाव मुहिम कमेटी के सरबराह नरेंद्र मोदी का जलसे आम मुनक़िद हुआ। नवभारत युवा भेरी के नाम से मुनक़िदा इस जलसे आम को खिताब करते हुए गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने मरकज़ की कांग्रेस क़यादत वाली यूपी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। मोदी ने नौजवानों से खिताब करते हुए नौजवानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। ख्याल रहे कि मोदी की सभा में शिरकत के लिए नौजवानों से बतौर फीस 5 रुपए वसूल किए गए। ये रकम उत्तराखंड में आए सैलाब मुतासिरीन को दी जाएगी। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो।
बार भाइयों बहनों, सवाल यह है हम किस पर भरोसा करें। जब हमारे देश की सेना के 5 जवानों के सर काट लिए गए और तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी घटना अगर दोबारा होगी तो हम पाकिस्तान से हिसाब चुकता करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसी हफ्ते पाकिस्तान की सेना ने आकर के हमारे देश के रक्षा करने वाले, मां भारती के लिए जीने मरने वाले हमारे देश के उन रणबांकुरों को पाकिस्तान की सेना ने आकर के उनको भून दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी छोटी रियासतों के हक में है। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की मुकम्मल हिमायत की। ताहम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है और दोनों इलाकों में शोले भड़क रहे हैं। मोदी ने सीमा आंध्रा के इलाके की हमाजहत तरक्की की वकालत की। राज्यों की रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी बिहार मिठाई बांट रहा था। ये कांग्रेस के वो कौन से कारनामे हैं कि उसने भाई भाई के बीच दरार पैदा कर दी है। एक भाई दूसरे भाई को मारने जाए, ये हालत पैदा करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। तेलंगाना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहले से है। मैं खुद तेलंगाना में एक सभा करने आया था विद्यासागर राव की चुनाव के समय, और मैंने सार्वजनिक सभा में कहा था अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे। ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो, ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार को ये करने की फुर्सत नहीं है। अगर उनको ये हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनानी थी और ये कहना था कि 10 साल के बाद दूसरी राजधानी बनाएंगे, तो मैं दिल्ली की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये काम 2004 में आपने शुरू क्यों नहीं किया? क्यों दूसरी राजधानी की तैयारी क्यों न की? आंध्र के लोगों को अन्याय करने का आपको अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है।
नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खासकर बेगमपेट एयरपोर्ट और लाल बहादुर स्टेडियम के आसपास पुलिस एहलकारों के अलावा नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस की खुसूसी टीमें शहर में गश्त कर रही हैं। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले रियासत के सरकर्दा सनतकारों और सरमायादारों से मीटिंग की। ये मीटिंग हैदराबाद की पार्क हयात होटल में मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर मोदी और सनतकारों ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल, सरमायाकारी के मौके, मुआशी और इक्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू की। बताया जा रहा है कि मोदी ने मीटिंग में हैदराबाद को ग्लोबल शहर करार देते हुए कहा कि यहाँ पर सरमायाकारी के वसी मौके हैं। बाद में MRPS के सदर मंदा कृष्ण मादिगा ने भी गुजरात के वजीर आला से मुलाकात की। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पार्क हयात होटल के बाहर हैदराबाद में मुकीम शिमाली हिंद बाशिंदों की कतारें देखी गईं। दूसरी तरफ गुजरात के वजीर आला से मुलाकात का मौका न देने पर बीजेपी लीडरों और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प और हाथापाई भी हुई। आनजहानी NTR के फर्जंद व मारूफ तेलुगु फिल्म अदाकार बालकृष्णा ने आज गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बालकृष्णा ने मोदी को अपने फर्जंद की शादी की दावत दी। बालकृष्णा की नरेंद्र मोदी से मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि बालकृष्णा तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के करीबी रिश्तेदार और तेलुगुदेशम पार्टी के फ़ाल लीडर हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर मोदी की मुखालिफत में एहतजाज भी किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के पास तलबा ने नरेंद्र मोदी के दौरे की शदीद मुखालिफत करते हुए मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने मोदी पर इल्जाम लगाया कि मोदी मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत करते हुए वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सीमा आंध्रा में एहतजाज और दीगर खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके? ओके सोना है। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
सीमा आंध्रा इलाकों में आज 11वें दिन भी एहतजाजों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। सियासी जमातों के लीडरों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और तलबा ने जगह जगह एहतजाज किया। अनंतपुर जिले में एहतजाज और बंद जारी है। मुजाहिरीन ने जगह जगह सड़कों पर बसों और गाड़ियों को रोक दिया। मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में ताजिरों ने अपनी दुकानों को बंद रखा, जबकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। जिले के अरवाकुंडा में सहाफ़ियों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया, जबकि जिले के गुंतकल में सोनिया गांधी और केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। तिरुपति में एहतजाज की जबरदस्त लहर देखी गई। शहर के अहम चौराहों पर अनोखे अंदाज में मुजाहिरे किए गए। फ्रूट मर्चेंट यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। तेलुगु तल्ली चौराहे पर केसीआर के पुतले को नजर आतिश किया गया। वहीं दूसरी जानिब ट्रेड यूनियनों ने एपीएनजीओस की अपील पर तिरुमला के लिए आरटीसी बसें न चलाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश की हिमायत में कड़पा जिले में एहतजाज जारी है। कलेक्ट्रेट के करीब टीचरों की भूख हड़ताल आज छठे रोज भी जारी रही। जिले के 12,000 टीचर मुत्तहिदा तौर पर छुट्टी डालकर एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। टीचरों के एहतजाज को तलबा की हिमायत हासिल हो रही है। आरटीसी बस स्टैंड के करीब मजदूर यूनियन एनएमयू के कारकुनों ने मुजाहिरा किया। करनूल जिले में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। करनूल में तेलुगु तल्ली और श्री कृष्णा देवराय के मुजस्समों के करीब एहतजाज और भूख हड़ताल जारी है। कुंडा रेड्डी ब्रुज के करीब करवा तंजीम की जानिब से रैली निकाली गई और जगह जगह बाइक रैलियों का भी एहतमाम किया गया था। रियासत के दूसरे बड़े शहर विशाखापट्टनम में मुत्तहिदा रियासत के हामियों ने रेल रोको एहतजाज करने की कोशिश की। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाबुद दाखिला पर भी एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन के बाहर मुजाहिरीन ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में नारे लगाए। विजयवाड़ा में फनकारों ने मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में पदयात्रा निकाली। फनकारों ने पदयात्रा में अपने फन का मुजाहिरा करते हुए एहतजाज दर्ज किया। फनकारों ने रियासत के टुकड़े न करने की मरकजी हुकूमत से मांग की। इसी तरह सीमा आंध्रा के दीगर अजला में भी एहतजाज जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रियासत की तकसीम के ताल्लुक से फैसला वापस न लेने के मरकजी हुकूमत के बयानात के बाद सीमा आंध्रा के लीडरों ने दिल्ली में धरना देने का फैसला किया है। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा कि सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडर मंगल के रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के ताल्लुक से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने मौक़िफ़ की वजाहत नहीं की है। ఏదైతే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకనో ఏ కారణం రీత్యానో రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్ర విభజన పట్ల మొగ్గు చూపినప్పుడు ప్రత్యేకించి వీరి యొక్క ఐక్యతకున్న వీళ్ళలో ఐక్యతకున్న అభిప్రాయాన్ని సరిగా అంచనా వేయలేకపోవడం వల్ల కానీ ఈ రోజున ప్రజల సెంటిమెంట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క కోరిక అన్నది 13 జిల్లాల్లో ఇక్కడైతే జగ్గారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కూడా బహిరంగంగానే ప్రకటించిన పరిస్థితి, హైదరాబాద్లో ఎంఐఎం పార్టీ కూడా మరొకసారి తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పిన పరిస్థితి, అనేక రాజకీయ పార్టీలు కూడా తమ అభిప్రాయాల్ని మార్చుకునే క్రమంలో కూడా ఉన్న సంగతి ఇక్కడ గమనిస్తూ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేయడం కోసం ప్రధానంగా అట్లాగే మాకు మా నాయకత్వాన్ని కూడా తెలియజేసేందుకోసం మరొకసారి ఢిల్లీకి ప్రయాణం. आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एपी सेट की फीस अदा करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। इस बात की इत्तला एपी सेट के सेक्रेटरी बी राजेश्वर रेड्डी ने दी। उन्होंने कहा कि 200 रुपये देरीना फीस के साथ आखिरी तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की गई, ताहम आखिरी तारीख में 17 अगस्त तक की तौसी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,24,000 उम्मीदवारों ने एपी सेट के लिए दरख्वास्त दाखिल की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डाउनलोड की गई दरख्वास्तों को 22 अगस्त तक दाखिल किया जा सकता है और मजीद तफसीलात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हासिल की जा सकती है।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारक। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कड़पा में मकामी मुसलमानों ने तेलुगु रोजनामा साक्षी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और साक्षी की कॉपियां नजर आतिश की। एहतजाजियों का कहना है कि अखबार में मुसलमानों की छवि बिगाड़ने की मजमूम कोशिश की गई है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। एहतजाजी मुसलमानों ने साक्षी इंतजामिया से फौरन मुआफी मांगने का मुतालबा किया। పప్పు నడిపించుకున్నానికి మీ కడుపు నిండేదానికి మా కులస్తులకు మా కులానికి గడ్డం పెట్టి అమ్మమ్మ కట్టి పెట్టాల్సింది అంత అవసరం, అంత ధైర్యం మీకు ఉంటే, మీరు మా మతం గురించి మాట్లాడే మీకు అర్హత ఉంటే, మీకు ధైర్యం ఉంటే రమ్మనండి, మేము మాట్లాడతాం. మేము సిద్ధంగా ఉంటాం. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏ సమయమైనా మేము మాట్లాడతాం. మా మత వాళ్లకు, మా గురువులకు, మాకు ఉండే గడ్డానికి పెట్టి మీరు మాట్లాడే అంత ధైర్యము, అంత పనికి పందతర చర్య చేయకూడదు. దయచేసి ఎవరు తప్పు చేస్తున్నాడో, ఎవరు ఒప్పు చేస్తున్నారో రమ్మనండి. సాక్షి పేపర్లో మమ్మల్ని అందరినీ, మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళకందరినీ క్షమాపణ చెప్పిందాకా ఇది పోరాటం ఆగదు అని వాళ్ళు హెచ్చరిస్తున్నాం. లేకుంటే ఏ విధంగా ప్రచురించినాడో, ఏ విధంగా చేసినాడో వాడు బహిరంగంగా రేపు మొన్నాడు పేపర్లోనే మా కమ్యూనిటీకి క్షమాపణ చెప్పాలి. క్షమాపణ చెప్తే దాకా ఇది పోరాటం, దీనికి తీవ్రంగా తీసుకుపోయేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. पूरे आंध्र प्रदेश में आज नाग पंचमी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों के पास श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत भर में खुसूसी पूजा पाठ की गई। खासकर ख्वातीन श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखी गई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जेर तालीम एक तालिबा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली मोहनी शर्मा नामी तालिबा की मौत पर शक जाहिर किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड MA कोर्स में जेर तालीम मोहनी मिश्रा अपने साथियों के हमरा यूनिवर्सिटी कैंपस में जेर तामीर एक इमारत पर चढ़कर फ़ोन पर बात कर रही थी कि पैर फिसल कर गिर गई और फौत हो गई। ताहम पुलिस का कहना है कि वो इस वाक़े की हर पहलू से जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि इस मौत की वजह आया कोई साजिश या और कुछ वजूहात तो नहीं है।
कड़पा जिले के रायचोटी इलाके में दो अलग अलग हादसात में 5 अफराद की मौत हो गई है। सुंबेपल्ली मंडल के एरागुंटला के करीब खड़ी एक लॉरी को दूसरी लॉरी के टक्कर देने की वजह से 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। दूसरी तरफ चन्ना मंडियम मंडल के देवीगोड़ीपल्ली में ऑटो रिक्शा और इनोवा गाड़ी के दरमियान टक्कर होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दोनों हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए। महलूकीन का ताल्लुक रायचोटी से बताया जा रहा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में नवभारत युवा भेरी से नरेंद्र मोदी का खिताब, कांग्रेस हुकूमत पर की शदीद नुक्ताचीनी। बीजेपी गुजरात की तर्ज पर तेलंगाना और सीमा आंध्रा इलाके की तरक्की चाहती है, नरेंद्र मोदी का बयान। और सीमा आंध्रा के इलाकों में आज भी रहा शदीद एहतजाज, आम जिंदगी मफलूज। दक्कन नामे में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर।